चलो आज एक नया इजी गेम खेलते हैं। खेलने से पहले एक बार रूल याद कर लेते हैं। तो 9 बाय 9 सुडोकू है। इसका मतलब है कि 9 रोज हैं और 9 कॉलम्स हैं। जैसे कि आप देख सकते हो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 रोज हैं ऐसे। और वैसे ही 9 कॉलम्स हैं। ठीक है। अब जब 9 रोज और 9 कॉलम्स बनाएंगे तो 9 क्रॉस 9 81 सेल्स हैं। 81 सेल्स के भी अंदर बॉक्सेस बने हुए हैं। तो हर बॉक्स में 9 नंबर्स हैं। अब हर रो, हर कॉलम और हर बॉक्स में 1 से 9 तक हर नंबर एक बार आना चाहिए। कोई भी नंबर रिपीट नहीं होना चाहिए। एक कोई भी नंबर 2 बार नहीं आना चाहिए इसका मतलब। तो इस बेसिक रूल के साथ हम चालू करते हैं खेलना। और ऐसा हम करेंगे कि हम खेलते जाएंगे। जहाँ पे भी हमें पक्का नहीं पता है कि ये नंबर इस सेल में यही अकेला नंबर आएगा, कोई 2 नंबर आ सकते हैं या 3 नंबर हो सकते हैं, वहां हम तुक्का नहीं मारेंगे। इस गेम का एक ये रूल है कि आपको याद रखना है, आपको तुक्का नहीं मारना है। आपको जब पक्का पता हो तभी नंबर उसको डालना है। तो जब हमें पक्का पता नहीं है तब हम नोट्स लेंगे। जैसे कि हम बस साइड में छोटा सा पेंसिल से लिखते हैं ना, वैसी बात। ठीक है। तो अब चालू करते हैं। 1 देख रही हूँ सारे। यहाँ पे 1, यहाँ पे इस कॉलम में है, इस कॉलम में भी 1 है। तो इस कॉलम में नहीं है। तो अगर हम इस बॉक्स में देखेंगे तो 1 की सिर्फ ये एक ही जगह बची है ना। 1 यहाँ नहीं आ सकता इसकी वजह से, यहाँ नहीं आ सकता इसकी वजह से, यहाँ नहीं आ सकता इसकी वजह से। तो अगर इस बॉक्स में 1 एक बार आना चाहिए तो 1 की एक ही जगह बची है। अब मैंने ये 1 कैसे चूज किया, कोई रीजन नहीं है। जैसे आपको नंबर्स में धीरे धीरे पैटर्न्स दिखने लगेंगे। बट आप कहीं से भी चालू करो, जहां आपको इजीली कहीं कुछ दिख रहा है वहां से चालू करो। वरना नहीं समझ आ रहा तो नोट्स लेना चालू करो। ठीक है। तो यहाँ पे ऐसे मैंने 1 लिया। अब हम सिमिलरली मैं 9 में पैटर्न देख रही हूँ तो 9 देख रही हूँ। ये 9 की वजह से यहाँ 9 नहीं आ सकता, इस 9 की वजह से यहाँ 9 नहीं आ सकता। बचा ये 2 जगह। बट इस 9 की वजह से यहाँ 9 नहीं आ सकता। तो सिर्फ ये एक ही जगह बचा। तो यहाँ 9 पक्का। तो ऐसे करके हमने 9 की सारी जगह देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो एक 9 अभी मिसिंग है इस बॉक्स का। इस बॉक्स का 9 यहाँ नहीं आ सकता, यहाँ नहीं आ सकता इस 9 की वजह से, यहाँ नहीं आ सकता इस 9 की वजह से। तो यहाँ पक्का आएगा। तो 9 कंप्लीट हो गया। ठीक है। तो ऐसे ही मतलब कोई भी आप पैटर्न्स देखो जो आपको सही लग रहे हैं। और अगर पक्का पता है कि कॉन्फिडेंस है कि यहाँ पे कोई और नंबर नहीं आ सकता, तब वो डाल दो। जैसे कि मैं 8 देख रही हूँ तो 8 यहाँ, यहाँ है बट इस रो में नहीं है। तो इस बॉक्स के लिए देखेंगे तो यहाँ 8 नहीं आ सकता, यहाँ 8 नहीं आ सकता, यहाँ 8 नहीं आ सकता और यहाँ भी नहीं आ सकता इसकी वजह से। तो 8 की सिर्फ एक ही जगह है इस बॉक्स में। तो यहाँ पे 8 हो गया। ठीक है। अब ऐसे ही 8 और कहाँ दिख रहा है, कहीं नहीं दिख रहा है ना। तो हम लोग 8 के पैटर्न्स अब नोट्स लिखना चालू करते हैं। 8 यहाँ नहीं आ सकता इन दोनों जगह, तो 8 यहाँ यहाँ आ सकता है। तो इस बॉक्स के सारे नोट्स ले लेते हैं अब इस बहाने। तो 9 8 यहाँ आ गया, 7 6 फिर 5। तो इस बॉक्स में 5 भी नहीं है, तो 5 कहीं भी आ सकता है, अभी हमें पता नहीं है। तो हम चारों में नोट्स ले लेते हैं। फिर 4 नहीं आ सकता। 3 जो है वो यहाँ नहीं आ सकता बट यहाँ आ सकता। तो 3 यहाँ पे डाल देते हैं। 2 है ऑलरेडी। और 1 जो है इस 1 की वजह से यहाँ नहीं आ सकता, इस 1 की वजह से यहाँ नहीं आ सकता। तो 1 सिर्फ यहीं आ सकता है। तो ये हटा के 1 को पक्का कर देते हैं, है ना। तो कैसे आपको पता चला, यहाँ पे हमें शक था कि 8 ये 2 जगह पे आ सकता है, बट अब यहाँ 1 पक्का आ गया। तो 8 के लिए एक ही जगह बची। तो यहाँ 8 आ गया। तो नोट्स बनाने की वजह से ये थोड़ा इजी हो जाता है। अब ये जो 2 1 हमने यहाँ डाले, एक 1 यहाँ है, एक 1 यहाँ है। तो इस बॉक्स में 1 की सिर्फ एक ही जगह बची, यहाँ पे, है ना। सेम एक ही तरीके से यहाँ पे भी देख लीजिए। इस बॉक्स में 1 यहाँ नहीं आ सकता, 1 इधर भी नहीं आ सकता इस 1 की वजह से। तो 1 की सिर्फ एक जगह बची। और सेम ही पैटर्न से यहाँ पे 1 नहीं है, यहाँ पे 1 नहीं है, यहाँ पे 1 नहीं है, इस 1 की वजह से यहाँ 1 नहीं है, तो 1 यहाँ है। तो हमने सारे 1 भी भर दिए। तो धीरे धीरे ऐसे हम लोग एक एक करके नंबर्स भरते जाएंगे, क्योंकि जो हमें दिखता जाएगा कि हाँ यहाँ पे ये पक्का नंबर सही जाएगा। तो इस कॉलम को देखते हैं, क्योंकि यहाँ पे ऑलमोस्ट सब भरा हुआ है। 9 8 7 6। अब 5 यहीं कहीं है और 3 भी यहीं कहीं है, बट दोनों में से कहीं भी हो सकते हैं दोनों। बट ये पता है कि यहाँ पे नहीं है 5 और 3।
ठीक है, तो इस सेल के लिए देखें तो यहाँ पे 2 के अलावा सारे नंबर कहीं ना कहीं से उसे अटका रहे हैं, जैसे कि 9, 8, 7, 6, 5 इधर रहेगा तो इधर नहीं आ सकता, 4, 3 भी सिर्फ 2 ही आ सकता है, तो यहाँ 2 पक्का हो गया। फिर जैसे ये 2 भरा तो अब हम इसको बॉक्स को देख सकते हैं, 2 इधर नहीं आ सकता, 2 इधर नहीं आ सकता, तो 2 पक्का इधर आएगा। देख रहे हैं ना कैसे आपको पैटर्न समझ आ रहे हैं, सेम पैटर्न यहाँ पे 2 यहाँ नहीं आ सकता और 2 यहाँ भी नहीं आ सकता, तो 2 पक्का सिर्फ यहाँ आएगा। और अब हमने ये सारे 2 भर दिए, यहाँ 2 भर दिए, यहाँ का 2 बचा है इस बॉक्स का, तो ये 2 की वजह से यहाँ नहीं आ सकता, इस 2 की वजह से यहाँ नहीं आ सकता, इस 2 की वजह से यहाँ नहीं आ सकता, तो सिर्फ ये एक ही जगह बची 2 की। तो विद दैट हमने सारे 2 भी भर दिए। अब यहाँ पे देखते हैं यहाँ क्या क्या बचा है, इस बॉक्स के सारे नोट्स ले लेते हैं, है ना। तो यहाँ पे 9 है, 8, अब 8 का देखिए, 8 यहाँ नहीं आ सकता, 8 यहाँ नहीं आ सकता, बट इस रो में 8 कहीं और है नहीं, तो 8 यहाँ आना चाहिए इन तीनों में से एक जगह। अगर यहाँ दोनों जगह नहीं आ सकता तो यहाँ जरूर 8 आएगा, समझ गए ना, क्योंकि ये 8 है, ये 8 है, तो फिर इसके अलावा कोई 8 की जगह नहीं बची और एक 8 तो चाहिए, तो यहाँ 8 पक्का आएगा। 9, 8, 7, अब क्या बचा 6, तो 6 यहाँ आ सकता है, 6 यहाँ भी आ सकता है। फिर 5, तो 5 का भी दोनों जगह है, तो यहाँ छोड़ देते हैं। फिर 4, 3, 2, 1 सब कुछ यहाँ है, बट अब इससे ये पता चल गया कि यहाँ क्या आएगा, यहाँ पे पक्का 7 आएगा, है ना, क्योंकि 7 कहीं और आ नहीं सकता और 7 एक बार होना चाहिए। सेम तरीके से अब हम इस बॉक्स को भरते हैं, क्योंकि इसमें अब 2 ही नंबर बचे हैं, तो 1, 2, 3 के बाद 4 बचा है। ओ 4 यहाँ नहीं आ सकता इस 4 की वजह से, तो मैं रुक जाती हूँ और डायरेक्टली यहाँ पे पक्का वाला 4 डाल देती हूँ, नोट्स लिखने की जरूरत नहीं है। और अब यहाँ पे क्योंकि 9, 8, 7 है, 6 नहीं है, 5, 4, 3, 2, 1 भी है, तो यहाँ पक्का 6 आएगा। और इससे अब हम ये रो में भर सकते हैं, क्योंकि अब एक ही नंबर बचा है और वो नंबर है 7, क्योंकि बाकी सारे नंबर ऑलरेडी थे। ठीक है, तो ऐसे एक एक करके हमें भरते जाना है। अब ये बॉक्स में देख लेते हैं, 2 ही जगह है तो गेस करते हैं, 1, 2, 3, 4 के बाद 5 दोनों जगह आ सकता है, तो नोट लेते हैं 5 का। फिर 6 जो है वो यहाँ नहीं आ सकता, यहाँ जरूर आ सकता है, और 7, 8, 9 है, तो यहाँ 6 आएगा, इसका मतलब जब 6 यहाँ आ गया तो उस 5 की एक ही जगह बची, तो यहाँ 5 आ गया। अब जैसे ही 6 हमने यहाँ भर दिया, इस रो में अब एक ही नंबर बचा है, तो वो हम गेस कर सकते हैं, वो 5 होगा। और अब इस सेल में देख ले, इस बॉक्स में देख लेते हैं, 1, 2, 3, 4, 5 है, 6 जो है वही इसकी वजह से यहाँ नहीं आ सकता, तो 6 यहाँ आएगा, और बचा क्या 7, तो 7 यहाँ आ गया। ठीक है, अब 7 से ही बाकी के 7 देख लेते हैं, तो इस बॉक्स में 7 है नहीं, ये 7 की वजह से यहाँ नहीं आ सकता, ये 7 की वजह से यहाँ नहीं आ सकता, तो 7 पक्का यहाँ आएगा। ठीक है, अब 8 देख लो, इसी बॉक्स में 8 यहाँ नहीं आ सकता, तो 8 पक्का यहाँ आएगा। अब बचा क्या 9, 8, 7, 6 के बाद 5, तो मैं 5 का नोट ले लेती हूँ। 6, 9, 8, 7, 6, 5, 4 भी बचा। अब 4 यहाँ नहीं आ सकता है इसकी वजह से, तो इसका मतलब 4 पक्का यहाँ आएगा। अगर 4 पक्का यहाँ आएगा तो यहाँ पक्का 5 आएगा, जैसे ही यहाँ 5 आया, यहाँ 5 नहीं आ सकता, तो यहाँ सिर्फ 3 बचा, और यहाँ पे सिर्फ 5, तो अभी सारे फिल हो गए अपने आप। और जैसे ही हमने ये 5 और 3 की पजल तोड़े, यहाँ का 6 भी अब चला गया ये 6 की वजह से, तो यहाँ पे सिर्फ 5 बचा है, और यहाँ पे 6, तो हमने पूरा मतलब 3/4 पजल अचानक सॉल्व हो गया है। अब यहाँ पे इजी लग रहा है क्योंकि ये कॉलम में सब कुछ है एक नंबर के अलावा, तो वो एक नंबर कौन सा होगा 7, तो 7 भर देते हैं। अब यहाँ पे चलो नोट्स लेते हैं के लिए तैयार, 1, 2, 3, 4, 5 नहीं है, 6 नहीं है, बट 6 का मैं नोट नहीं ले सकती, 6 यहाँ है, तो इसका मतलब नोट लेने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली 6 यहाँ और 5 यहाँ, समझ रहे हो ना। अब यहाँ पे देखें तो 8, 8 यहाँ नहीं आ सकता, 8 यहाँ नहीं आ सकता, तो 8 पक्का यहाँ आएगा। अब इस रो में एक ही नंबर की कमी है, वो है 7। अब इस रो में देखें तो यहाँ 7 नहीं आ सकता, यहाँ 7 नहीं आ सकता, तो सिर्फ ये 7 की जगह बची है, क्योंकि यहाँ भी 7 नहीं आ सकता है।
ठीक है, तो 7 सॉल्व हो गया अब हर जगह। ऐसे एक-एक करके सॉल्व करते जाना है। अगर हम इस रो को इस कॉलम को देखें, तो इस कॉलम में 1, 2, 3 है, 4 नहीं है, फिर 5, 6, 7, 8, 9 भी है। तो 4 पक्का यहाँ आएगा। जब 4 वहाँ आ गया और 4 ये यहाँ भी है, तो यहाँ पक्का 4 आएगा। अब 4 भी पूरा सॉल्व हो गया। अब इस कॉलम को देख लेते हैं। यहाँ पे 5 नहीं है सिर्फ, बाकी सब कुछ है। तो यहाँ 5 आ गया। अब यहाँ 5 आ गया तो यहाँ 5 आएगा, है ना? अब यहाँ बचा क्या? 3 और लास्ट नंबर गेस करो मेरे साथ। 3। Ta-da!